नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों आज का जो शेयर है, बहुत ही शानदार है। इतने सारे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जो शेयर मिला है, वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो शेयर है, वो है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज़ लिमिटेड। तो आइए जानते हैं कंपनी शेयर के बारे में। तो ये जो शेयर है, इस कंपनी की इस हॉस्पिटल की शुरुआत 2008 में हुई थी, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज़ लिमिटेड के नाम से। ये एक मल्टी केयर हॉस्पिटल है, जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन और उत्तर प्रदेश में आता है। की पॉइंट की बात करें, तो की पॉइंट में हॉस्पिटल काउंट जो है, ये समथिंग ये ऑपरेट जो करता है हॉस्पिटल नोएडा से ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और ओरछा एमपी से करता है। लीडिंग स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, ये 8th और 10th लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल एनसीआर में आता है और 31 मार्च 2023 में सर्वे के अनुसार ये 10 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है, जो कि 609 डॉक्टर के साथ और हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ ये सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलिए बात करते हैं डेटा पॉइंट की। तो क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ये टोटल कैपेसिटी इनकी बेड कैपेसिटी 1405 और ऑक्यूपेंसी 52% की और नोएडा से 83% की ऑक्यूपेंसी लेवल इनका और एआरपीओबी 29,309 करोड़ रुपए का इन्होंने टोटल एक्सपेंसेस किया है और ये हाईएस्ट शेयर सप्लायर्स स्पेशलिटी में है। यानी कि मान के चलो कि 60% की इनकी हाईएस्ट लेवल पे इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ये 34,287 करोड़ रुपए ये समथिंग अ, ये एक एवरेज प्राइस बता रहे हैं, जो इनका लेंथ स्टे जो है 4.66 डेज़ का है और नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स की बात करें तो 398 बेड्स इनके पास है और पेशेंट का रेवेन्यू इनके पास 452 करोड़ रुपए का आता है और आउट पेशेंट रेवेन्यू इनका 68 करोड़ रुपए का है। अच्छा, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज़ की अगर हम बात करें, तो ये हेल्थ केयर सर्विसेज़ जो देते हैं इंक्लूडिंग ये अपने सेंटर के साथ, ये बहुत ही एक्सीलेंस है और ये मेडिसिन के मामले में भी जैसे बहुत ही बेहतरीन करते हैं, देते हैं और जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरो साइंस हो गया और जनरल साइंस सर्जरी हो गया और इसके बाद नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और पेडियाट्रिक्स और इसके बाद गैस्ट्रोलॉजी और पल्मोनॉजी जैसे ये बहुत सारे इनके स्पेशलिटी सेंटर हैं, जो कि इन्होंने अभी ये रोबोटिक सर्जरी में भी आ रहे हैं, जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट और ऑपरेशन का भी काम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में भी ये लगभग-लगभग पहुँच गए हैं। नोएडा एक्सटेंशन में इनका काम लगभग जारी हो गया है और इनका ऑपरेशन मार्च 2024 से स्टार्ट हो गया है और फुल स्पेक्ट्रम ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड करेंगे। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू बाइफरकेशन में हम बता दें आपको कि 2024 में ग्रेटर नोएडा से 35% का रेवेन्यू है, नोएडा से 26% का है और नोएडा एक्सटेंशन से 33% का है, ओरछा, झांसी 6% का है। इसके बाद बात करें ग्रेटर नोएडा से एआरपीओबीओ में इसके बाद 28,554 रुपीज़ का, नोएडा से 25,902 और नोएडा एक्सटेंशन से 33,577 और ओरछा, झांसी से 19,002 रुपए का है। ऑक्यूपेंसी लेवल की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ग्रेटर नोएडा से 68% का है, नोएडा से 90% का है, नोएडा एक्सटेंशन से 42% का है और ओरछा झांसी से 20% का है। स्पेशलिटी स्प्लिट की बात करें तो मेडिसिन में इनका 31% का है, ऑर्थोपेडिक्स से 5% का है, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी 9%, न्यूरोसाइंस 9%, जनरल सर्जरी 7%, कार्डियोलॉजी 10%, पल्मोनोलॉजी 6%, ऑन्कोलॉजी 5% और पेडियाट्रिक्स 5% है, गायनेकोलॉजी 4% है और अदर से इनका 9% आता है। ऑपरेशन की बात करें तो समथिंग इन्होंने ऑपरेशन कंप्लीट किए हैं 4535, 8218 और 16,165 सर्जरीज इन्होंने की हैं, जो जो ये मान के चलो ये 21, 22, 23 में इन्होंने की है। ये मान के चलिए कि टोटल इनका ऑपरेशन अगर कंप्लीट इन्होंने किया है तो अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ
अब 2021 में 4535, इसके बाद 2022 में 9132, उसी के हिसाब से इन्होंने 21-22 में रेवेन्यू किया है, ऑपरेशन का पूरा कंप्लीट किया है। तो रेवेन्यू बाइफरकेशन 2023 में कस्टमर के साथ जो था, इन्होंने गवर्नमेंट स्कीम से 37% का रेवेन्यू लिया है, इंश्योर्ड पर्सन से 27% का रेवेन्यू लिया है, और सेल्फ पेयर जो अदर पर्सन है वो 37% है। ऑनगोइंग कैपेक्स की अगर बात करें तो मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज इन्होंने समथिंग 31 करोड़ रुपए के स्पेंड किए थे, और लैंड परचेज की थी नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल के लिए 10 करोड़ रुपए की। इसके बाद बेड बेड कैपेसिटी इन्होंने 700 से 450 बेड की कैपेसिटी बढ़ाई थी। इसके बाद एशियन फेडरलिस्ट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो फरवरी 2024 में इन्होंने का एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें से प्रिस्टीन इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 100% एक्विजिशन एशियन फेडरलिस्ट हॉस्पिटल फरीदाबाद में है और हरियाणा, और इन्होंने समथिंग कंसीडर किया था 116 करोड़ रुपए का। इसके बाद इन्होंने 3 साल पहले बिल्ड किया था हॉस्पिटल, इसकी लेटेस्ट फैसिलिटी के साथ 1.25 एकड़ जमीन के साथ, और ऑल ओवर ये मान के चलिए कि 2024 और 2025 में और ये ग्रोथ करने वाले हैं। आईपीओ प्रोसीड यूसेज की अगर हम बात करें तो 2023 में 610 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन था। डेप्ट रीपेमेंट इनकी 40% थी, ऑर्गेनिक कैपेक्स 22% था, इनऑर्गेनिक एक्सपेंसेस 11% था। जनरल कॉर्पोरेट और इशू एक्सपेंसेस की बात करें तो 27% था। डेट इनके पास 97% का इन्होंने रिड्यूस किया है ईयर ऑन ईयर, यानी कि 0.2 करोड़ रुपए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने समथिंग अपना पूरा ऑल ओवर डेट एकदम फ्री कर लिया है। तो ये मान के चलिए ऑल ओवर डेट फ्री कंपनी हो गई है, और इनका आईपीओ बहुत अच्छा लॉन्च हुआ था, और इन्होंने बहुत अच्छा कवर किया है। तो चलिए आइए जानते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, और सारी चीजें यहाँ से देखेंगे। तो कंपनी की मार्केट कैप 4,494 करोड़ रुपए की है, करंट प्राइस 523 रुपए चल रहा है। हाई इनका 544 रुपए गया था, लो इनका 344 रुपए था। स्टॉक पी की बात करें तो 35.7 स्टॉक पी है, और बुक वैल्यू 102 रुपए की थी। डिविडेंड 0%। आरओसी की बात करें तो 23.6% है। आरओई की बात करें तो 21.7% है। फेस वैल्यू इनकी 10 की है। चार्ट देख लेते हैं तो चार्ट 1 महीने में कुछ इस तरीके का ग्रोथ कर रहा है, 6 महीने में कुछ इस तरीके का ग्रोथ करा, और 1 साल में कुछ इस तरीके का ग्रोथ कर रहा है। 3 साल में भी ऑल ओवर हाई में ही है, 5 साल में भी ये हाई में है, 10 साल में भी ये ऑल ओवर हाई में है। इसके बाद ऑल ओवर मैक्सिमम देखा जाए तो ये हाई पर है। ग्रोथ देख लेते हैं तो कंपनी ने डेट अपना रिड्यूस किया है, और कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। 5 साल में इन्होंने 95.8% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, और कंपनी ने आरओई भी अच्छा दिया है। ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में 29% का आरओई दिया है। कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने रिपीटेड प्रॉफिट दिया है, इन्होंने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी के डेब्टर डेज थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, 96 दिन से 124 दिन हुए हैं, जो कि ये धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है 82 दिन से 116 दिन। पेयर कंपैरिजन की बात करें तो पेयर कंपैरिजन में अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, फोर्टिस हेल्थ हो गया, ग्लोबल हेल्थ हो गया, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, नारायणा हृदया, इसके बाद पॉली मेडिक्योर और यथार्थ हॉस्पिटल। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 55.81 इंडस्ट्री पी चल रहा है। पी रेशियो की बात करें तो 35.72 है, और डेट इनके पास 84 करोड़ रुपए का है। आरओई की बात करें तो 21 का आरओई है, 21% का। आरओसी 23% है। सेल्स इनकी 727 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज वेरियंस देखा जाए तो 37 करोड़ रुपए का वेरियंस प्लस हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 192 करोड़ रुपए का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 125.82 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 125.82। कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में 422 करोड़ रुपए का कैश फ्लो है। रिजर्व की बात करें तो 788 करोड़ रुपए का इन्होंने रिजर्व इंक्रीज किया है। इबिट्टा 20.60 का चल रहा है। पीईजी रेशियो 0.37 का है। क्वार्टर वाइज रिजल्ट देख लेते हैं तो देखिए, सेल्स 2022 में 111 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर 2024 में 212 करोड़ रुपए की जस्ट डबल हो गई है क्वार्टर वाइज सेल्स। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो मार्च 2017 में सेल्स 71 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर 728 करोड़ रुपए की सेल्स हो गई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 535 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस हैं ऑल ओवर,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 192 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो अब यहाँ पे देख लीजिए, मार्च 2017 में 3 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो कि इन्होंने बहुत अच्छा इंक्रीज किया है, 126 करोड़ रुपए का इनके पास नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल में 49% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 96% की है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 1 साल में 42% का है। आरओई की बात करें तो 5 साल में 27% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व 2017 में 29 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज होकर जस्ट मान के चलो कि 20 टाइम बढ़ा है, 788 करोड़ रुपए का हो गया है। टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2017 में 138 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 1019 करोड़ रुपए के हो गए हैं। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो इनका 75 करोड़ रुपए का है मार्च 2024 में। ऑल ओवर रेशियो देख लेते हैं तो रेशियो इनके डेब्टर डेज 2017 में 58 दिन के थे, जो कि थोड़े से इंक्रीज हुए हैं जस्ट मार्च 2024 में 124 दिन के हो गए हैं। आरओई की बात करें तो मार्च 2018 में 8% का आरओई था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 24% का हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग इनके पास मार्च 2023 में 66% की थी, और जून 2024 में 66.54% है, जो कि हल्का सा इंक्रीज हुई है। एफआईज की बात करें तो 4.90% की स्टेक होल्डिंग है एफआईज की। डीआईज की स्टेक होल्डिंग 9.40% की है स्टेक होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 19.16% की पब्लिक होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 51,916 शेयर होल्डर हैं, जो कि बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि एफआईज की स्टेक होल्डिंग है, डीआईज की स्टेक होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी मेंटेन की हुई है। तो मेरे हिसाब से मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो शेयर है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आप भी एक बार अपने एनालिसिस जरूर करिएगा, और अगर मैं इनको रेटिंग देना चाहूंगा तो मुझे एक थोड़ा सा बस यही लग रहा है कि इनके डेब्टर डेज थोड़े से हाई हैं। तो मैं इनको उस चीज को देखते हुए 10 में से 8 की रेटिंग देना चाहूंगा, 8.5 की रेटिंग। तो ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है, अपनी डीप एनालिसिस जरूर करें और एक बार चेक करें, कंपनी के बारे में जाने, क्योंकि चूंकि हॉस्पिटलिटी से है, ट्रामा केयर सेंटर सर्विसेज से है, तो कंपनी फार्मास्यूटिकल में है, तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन होगा। और इसके बाद ये मान के चलिए कि हॉस्पिटल सेक्टर से, बहुत ही हेल्थ केयर से शेयर बहुत ही अच्छा बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। तो अपने हिसाब से शेयर की एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदें, डीप एनालिसिस जरूर करें। तो ऑल ओवर शेयर की जानकारी मैंने दे दी है, और बाकी आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके जरूर खरीदें। तो दोस्तों, हाँ, एक चीज और आपको बता देते हैं। शेयर के बारे में सारी जानकारी देने के बाद आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको एक चीज जरूर समझनी चाहिए। किसी को जानने और समझने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, जो पास होता है वो जानता है, और जो खास होता है, जो समझता है, वही, जो हर चीज को समझता है वही खास होता है, और जो जानता है वही पास होता है। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज ये समझने लायक है कि आप हमेशा, जो व्यक्ति आपसे दूरी भी है लेकिन वो आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, तो ये समझ लीजिए वो आपके लिए बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो आपकी भावनाओं की कदर करता है। तो हमेशा इस चीज को नजरअंदाज कभी ना कीजिए, और हमेशा चीजों को समझिए। बाकी आप खुद से इतने समझदार हैं और सारी चीज़ों को समझने लायक हैं, और बाकी यही ईश्वर से कामना करते हैं कि आप और आपका सभी का परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ, एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।